समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा चल रही थी। वहां पर नारद जी का प्रसंग चल रहा था। नारद जी माता मैना को और हिमालय राज को माता भवानी के गुण और अवगुण बताते हैं और उसमें कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री सुलक्षण है, परंतु सुनो अब अवगुण दो चार अवगुण हैं, उन अवगुणों का वर्णन किया है और अवगुण कुछ नहीं है। कहने लगे इसको पति ऐसा मिलेगा, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। और जब ऐसा सुना तो मैना और हिमालय राज चिंतित हो उठे, पैरों पर गिर पड़े, प्रभु कोई उपाय बताओ। पर नारद जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी एक उपाय नहीं। कहे मुनीष हेमवंत सुन, जो विद लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुन को न मेटन हार। कोई मिटाने वाला नहीं है। और जब ऐसी बात सुनी तो हिमवान और मैना और चरणों पर रुदन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप संत हैं, आप दयालु हैं, कोई तो उपाय बताए। मेरी इतनी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे बावले पति के साथ। नारद जी कहते हैं जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव बेट सकह त्रिपुरारी। हे हिमालय राज, एक ही उपाय बचता, जो लिखा है वह कोई मिटा तो नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुन को न मेटन हार। तो फिर कौन मिटाने वाला है? भाव मेट सकह त्रिपुरारी। नारद जी कहने लगे जो लिखा हुआ है उसे मिटाने में एक ही समर्थ है। कौन समर्थ है? महादेव। क्यों? कोई नहीं मिटा सकता, पर ये मिटा सकते हैं। हां, इनके लिए मिटाना संभव है। क्यों? ये अपने हिसाब से करते, ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ मानते नहीं है। और तभी तो शिकायत लेके पहुंचते हैं ब्रह्मा जी माता भवानी के पास। कहते तुम्हारे जो पति है ना, ये बड़े बावले हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो तो माता, ये कैसे है? नागो फिरे कहे माग नो देखे न, खागो कछु जन मागियो थोरो। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी, हे माता, तुम अपने पति को समझा दो। और पहले सुंदर सा पढ़ दे कि नागो फिरे कहे मागो न देखे न, खागो कछु जन मागियो तोरो। और आकन ना कपरीज करे तुलसी जग जो जोर जाचक जोरो। नाक सवारत आयो ही ना कहे, ना है पिना कहे ने कुंड हो रो। और ब्रह्मा कहे गिर जा से के वो पत, राव रोदान है बाबो रो बोरो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के द्वारा मिटाए गए थे, उनसे बड़े परेशान हो गई, बहुत तकलीफ में हो गई। अब ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, क्योंकि भाव मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी जो लिखते हैं वह शंकर जी मिटा देते, क्योंकि जब शंकर जी के पास कोई पहुंचता है तो शंकर जी विचार नहीं करते हैं, जो मांगो वह दे ही देते हैं। आस तोष प्रभु दीन दयाला, ये आस तोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, भोलेनाथ हैं, भोले हैं ना।
तो ये विचार नहीं करते। तो यही तो शिकायत लेके ब्रह्मा जी आए हैं। कहते पार्वती तुम अपने पति को समझा दो, ये बड़ा भोला है और बावला है और दानी है। ना गो फेरे कहे मांगो नो देखे ना, खागो कछु जन मांगियो थोरो। देखो और राखन ना कपरीज कर तुलसी जग जो जोर जाचक जोरो। देखो हे देवी, स्वयं तो नंगा फिरता है, परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो तुम्हारा पति कहता है थोड़ा मत मांगना, यहां कुछ कमी नहीं है। और जबकि इनके यहां क्या लगी है? भांग की टट्टी लगी है। भांग के जो पर्दे होते ना, आसपास बाड़ लगा दी जाती, उसे कहते। तो और तो कुछ है नहीं, भांग खाते उनकी डंडियां बचती हैं तो उन्हीं की बाड़ बना लेते हैं कि आसपास। ये इनके यहां है, परंतु कहते क्या है? थोड़ा मत मांगना, यहां कुछ कमी नहीं है। और नाक सवारत आए हो ना कहे, ना है पिना कहे नेक ने हो रो। संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते हैं, उन्हें जुटाकर सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है। तुम्हारा पति हमें बहुत परेशान कर रहा, हमने उन्हें कंगाल लिखा उनके भाग्य में कि तुम कंगाल रहोगे, परंतु वे कंगाल जब इनकी आराधना करते तो वह इंद्र बना देता है। और देखो उनके लिए स्वर्ग तैयार करते करते मेरा नाक में दम आ गया है। नाक सवारत आयो हो नाकें, नाक सवारत नाक माने स्वर्ग होता है। तो यहीं पर कहते हैं कि हम तो नाक में दम हो गया है ऐसे स्वर्गों की रचना करते करते, परंतु पिनाकी ना है पिनाकह नेक निहोरो। परंतु पिनाकी, पिनाक पाड़ी महादेव, पिनाक जिनका धनुष है, वह पिनाक नामक धनुष जिनके पाणी में रहता है, इसीलिए पिनाक पाणी कहा जाता है, जिनके हाथ में रहता है। ऐसे महादेव मेरा कुछ एहसान भी नहीं मानते हैं देवी। ब्रह्मा कहें गिरिजा सिख वो पति रावरो, रावरो दान है बावरो भोरो। तुम्हारा जो पति है ना, ये बावला है, बड़ा दानी है और भोला है, इसलिए ये भगवान शंकर की भावे उमेट सकहे त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे हैं जो लिखे हुए को मिटा सकते, यही इनमें इनकी सामर्थ्य। तो जो तप करे कुमार तुम्हारी, अब इनकी तपस्या करो, इन्हें प्रसन्न कर लो, तो तुम्हारी पुत्री पर ये जो दोष है, ये भी दोषण भेभूषण सरिस सुजस चार चहु। और जब भगवान शंकर की कृपा होती है तो सब व्यक्ति के अंदर जो दोष होते हैं वह भी आभूषण बन जाते हैं। हर संसार में चारों तरफ यश ही यश फैलता है। यह भगवान शंकर की कृपा होती, महादेव की कृपा होती है, बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है। वह स्वयं क्या करते हैं? विश्व पावक ब्याल कराल गर है, ओम शरणागत तो तेहु ताप न डाढ़े। भूत बेताल सखा भव नाम, दल पल में भव कह भय गाढ़े। और तुलसी सो दर दृश्य रोमन सो, सुमरे दुखदार देहो न टाड़े। अभौन में भाग दत्त रोई में आंगन, नागे के आगे है मागे ने बाढ़े। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवी, वह स्वयं तो गले में भयंकर विष और भीषण सर्प धारण करता है, नेत्र में अग्नि धारण किए हुए हैं, किंतु इनके शरणागत तीनों तापों से दग्ध नहीं होते। देखो कितनी विलक्षण बात। स्वयं तो अग्नि धारण किए हुए हैं, भीषण सर्प धारण किए हैं, गले में भयंकर विष है, परंतु इनके जो शरणागत होते हैं तो त्रिविध ताप, तीन प्रकार के जो ताप है ना संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों से ही तो हम जलते रहते। पर भगवान शंकर के जो भक्त हैं उन्हें ये तीनों ताप दग्ध नहीं करते। और कहते हैं इनके साथी तो भूत बेताल हैं और नाम भी इनका भव है। भव माने
भगवान शंकर, और भव माने यह सारा संसार, यही तो संसार को भी भव ही कहते हैं। तो परंतु यह भव संसार के भारी भयों को पल भर में नष्ट कर देते हैं। ये जो भव हैं, ये भव के भारी भयों को पल भर में नष्ट करने वाले हैं। और तुलसी सो दरिद्र सिरो मन सो मरे दुख दारिद्र हो है न ठाड़े। और तुलसीदास जी के जो स्वामी है, तुलसीदास जी कहते हैं जो तुलसी का स्वामी महादेव है तो दरिद्र शिरोमण सा है। ये तुलसीदास जो है वह तो दरिद्रों में शिरोमण है, किंतु भगवान शंकर का स्मरण करने पर दुख और दरिद्र ठहरता नहीं है। अब होने में भाग धतरोही में आंगन, इनके घर में केवल भाग है और कुछ है नहीं। घर में जाओ तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि भीख मांग भव खाएं। तो स्वामी जी ने भी लिखा, ये भीख मांग कर खाते, भीख मांग भव खाएं। इनके घर में केवल भांग है और आंगन में केवल धतूरा लगा है। भवन में भाग धतुरोही आंगन, और नागे के आगे है मागे न ठाड़े। परंतु इस नंगे के आगे, और नंगे रहते हैं, कपड़े तक तो है नहीं पहनने के लिए, परंतु इस नंगे के आगे मांगने वाले निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम परेशान हैं, क्योंकि ये दे देते हैं और हमें उसकी रचना करनी पड़ती, क्योंकि हम रचयिता। और शीश बसे बरदा बरदान, चढ़ो बरदा धरे हो बरदा है। और सुंदर पद लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं कि इनके मस्तक पर वरदायिनी गंगा जी विराजमान रहती हैं। सुंदर अनुप्रास का प्रयोग किया है। शीश बसे बरदा बरदान, चढ़ो बरदा धन हो बरदा है। और इनके मस्तक पर वरदायिनी गंगा जी विराजमान रहती है, स्वयं भी वरदायक है। ब्रह्मा जी और ज्यादा परेशान, कहते एक तो गंगा जी है वरदायिनी। देखो गंगा जी में स्नान करो और मां गंगे से जो मांगो मिल ही जाता है। भगवान राम भी जब वन में गए हैं, जब त्रिवेणी में स्नान किया है, और माता सीता ने भी गंगा जी से जब केवट ने उस तरफ उतारा है तो वहां पर गंगा जी की पूजा की है और वहां प्रार्थना की है, मां गंगे पत देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे पूजा तोरी। कहा हे मां मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसी कृपा करो हे मां गंगे कि मैं अपने स्वामी और देवर के साथ कुशलता से वनवास का समय व्यतीत करके मैं लौट आऊं, कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए। और मैं आपसे यह अवश्य में कहती हूं कि जब मैं कुशलता से अपने पति और देवर के साथ लौट कर आऊंगी तो आय करो जे पूजा तोरी, मैं तुम्हारी पूजा अवश्य करूंगी। और मां गंगा की पूजा जगत जननी जगदम्बा जानकी जी ने लौट कर की है। और ऐसे ही भरत जी कहते हैं जब मां त्रिवेणी में स्नान करते हैं प्रयागराज में, तो वह भी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुच, गत न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान न आन। भरत जी भी कहते हैं त्रिवेणी में स्नान करते हुए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का स्मरण करते हुए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मुझे संसार की विषयों में कोई रुचि है, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, गत न चाहूं निर्वाण। हे मां मैं तो यही चाहता हूं जन्म जन्म रत राम पद, मैं राम जी के चरणों में मुझे प्रेम बना रहे, मुझे उनके चरणों का दर्शन प्राप्त होता रहे, मुझे यही वरदान दे दो, और कोई वरदान नहीं चाहिए। तो ऐसी वरदायिनी गंगा जी विराजमान है। तो शीश बसे बरदा वरदान, इनके सिर, भगवान शंकर के सिर पर वरदायिनी गंगा जी विराजमान है। चढ़ो वरदा,
और धरण्यो वरदा है, स्वयं भी वरदायक है अथवा श्रेष्ठ दानी है। इनके समान कोई दानी नहीं है। देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकन है, भगवान शंकर ऐसे ही हैं। देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकन, भवन विभूत भाग वृषभ वाहनो है, नाम वाम देव दहनो सदा संग रंग, अर्थ अग्ना अनंग को महानो है, तुलसी महेश को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम अगमऊ को जानवो गहनो है, भेष तो विकार को भयंकर रूप शंकर, दयाल दीन बंधु दान दारिद दहन है। तो ऐसे भगवान शंकर शीस बसे वरदा वरदान, चढ़ो वरदा, धरण्यो वरदा है, और बैल पर ही चढ़ा हुआ भी है, स्वयं भी वरदायक है, श्रेष्ठ दानी है, और बैल पर ही चढ़े हुए हैं। और एक और बात है, और धरण्यो वरदा है, इनकी गृहिणी भी पार्वती जी है, ये भी वरदायिनी है। बहुत बड़ी समस्या है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं भी वरदायक है, बैल पर चढ़े हुए हैं, और वरदायिनी गंगा जी मस्तक पर रखते हैं, और इनकी घरड़ी जो है वह भी वरदायिनी है। और धाम दतूरो विभूत को कूरो, निवास जहां सब लय मरदा है। परंतु देखो तो इनके घर में धतूरा है, धाम धतूरो विभूत को कूरो, और भस्म का ही ढेर है, घर में कुछ है नहीं, भस्म का ही ढेर लगा हुआ है। निवास जहां सब लय मरदा है, और रहते कहां है, जहां सब लोग जाकर अपने अपने मुर्दों को जलाते, जहां सब लोग मुर्दों को ले जाकर जलाते, वहां पर निवास स्थान बना रखा है। ब्याली कपाली है ख्याली, चहुद से भांग की टाटे के पर्दा है। अभी हमने कहा था ना, इनके भांग की टटियां लगी हुई है। यह सर्प और कपाल धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है, ब्याली कपाली है ख्याली, बड़े कौतुकी है, जो मन में आता वह करते। कौतुकी लोग ऐसे ही होते। नारद जी भी कौतुकी कहे गए हैं, और भगवान विष्णु को भी कौतुकी कहा गया है। ये बड़े कौतुकी हैं, और भगवान शंकर भी बड़े कौतुकी हैं, जो अपने मन की करे। कौतुकी कौन होता? जो अपने मन की करता, सुनता ही नहीं किसी की, तो वह कौतुकी ही कहा जाता है। तो भगवान विष्णु भी कुछ भी कर डालते हैं। नारद जी भी बड़े कौतुकी है, दैत्यों के यहां जाकर भी उनके कान भर देते हैं, देवताओं के भी कान भराते हैं। इन पर भी किसी का अंकुश नहीं है, भगवान विष्णु पर भी किसी का अंकुश नहीं है। और महादेव भी अपने मन का ही करते हैं, जिसको मन होता वैसा वरदान दे देते हैं। इन पर भी किसी का अंकुश नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसीलिए परेशान है कि कपाल धारण करने वाला, सर्प धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है। चहुद से भांग की टाटे के पर्दा है, इनके घर में चारों ओर भांग की टाटियों के पर्दे लगे हुए, बस उसी से जो कुछ छिपा हुआ है। बाकी घर में है ही कहीं, दीवारें नहीं है, महल है नहीं, कोई घर है कहां। राख सिरो मन काक ने भाग, बिलोकत लोकप को करदा है। ये आदि दमड़ी की हैसियत वाले कंगालों को शिरोमणों के लोकपाल बना देता है। जो कंगालों के शिरोमण है, अर्थात कंगालों में भी कंगाल है, थोड़े बहुत कंगाल नहीं है, कंगालों के शिरोमण है, उनको ये लोकपाल बना देते हैं। दान को चार पदार्थ को त्रिपुरारती हूं पुर में सरटी को। ये ऐसे भगवान शंकर हैं। ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों का दाता है। दान को चार पदार्थ को त्रिपुरारती हूं पुर में सरटी को। त्रिपुरासुर का वध करने वाले तीनों लोकों में ये सबके सिरमौर बने हुए हैं। और इसी कारण से यहां पर नारद जी कहते हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव हूं मेट सकह त्रिपुरारी। हे हिमालय राज, कुछ हो नहीं सकता है। तुम्हारी पुत्री यदि तपस्या करे
तो होनहार को भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं, क्योंकि ये दानियों के शिरोमण हैं, ये कुछ भी कर सकते, इन पर किसी का कोई बस नहीं है। तो होनहार को, लिखे हुए को मिटाने की सामर्थ्य तो केवल महादेव में है। और देखो यहां पर संकेत करते हैं, जद्दप बर अनेक जग माही, यह कैसे तज दूसर नाही। नारद जी कहते हैं, मोहन तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से ही कर दो, परंतु उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा पति इनके लिए लिखा गया है वैसा तो इन्हें मिलना ही है। और ये सारे जो अवगुण हैं ये भगवान शंकर में दिखते हैं, परंतु वह जो अवगुण हैं जब भगवान शंकर में हो जाते हैं तो वह गुण बन जाते हैं। क्योंकि समर्थ कौन है दोष गुसाई, रब पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। जैसे अग्नि, अग्नि सब कुछ खाती है, बच्च अबच्च कुछ भी डालो। सूर सब कुछ खाते हैं, सब सोच कर लेते हैं, कुछ भी हो, चाहे वह समुद्र का जल हो चाहे किसी नाले का जल हो, समुद्र सबको सोख लेते हैं। रब पावक सुरसर की नाई। और माता गंगा, देखो देव नदी गंगा में चाहे स्वच्छ जल डाल दो और चाहे आप गंदा जल डाल दो, पर गंगा जी में मिलकर वह गंगा जल ही बन जाता है। इसलिए सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। जो दोष होते हैं, दोषों गुण सम कै सब कोई, कहते हैं दोषों को सब लोग गुणों को ही कहते हैं, गुणों के समान हो जाते। इसलिए तुम्हारी पुत्री का विवाह यदि भगवान शंकर से हो जाए और वह तपस्या से प्राप्त होते हैं, वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मुन मन रंजन। भगवान शंकर वरदायक हैं, शरणागतों को के कष्टों का हरण करने वाले हैं, कृपा सिंधु हैं, सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। इच्छित फल बिन सेव औराधे, लहे न कोट जोग जप साधे। शिव की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल प्राप्त नहीं होता है। नारद जी ने कह दिया कि वांछित फल अगर प्राप्त करना है, जो वांछित अर्थात जो मन में हो, जो मन में हो, यह तो भगवान शंकर ही दे पाते हैं। देखो बकासुर जो था, उसको जब भगवान ने दिया तभी तो भस्मासुर बना था, तो उसको भी मनवांछित फल दिया था जो मांगा। ऐसे अनेकों, त्रिपुरासुर को दे दिया। जितने भी असुर थे बड़े बड़े, ये भगवान शंकर की आराधना करके, रावण है, बाणासुर, ये क्या है, सबने भगवान शंकर से वरदान मांगा। इसलिए ये मनोवांछित फल देते हैं, जो मन में आए बस कह दो। भगवान शंकर बस एव वस्त कहते हैं। इसलिए ऐसा कहे नारद सुमेरे हरे, गिरजे दीन आशीष, हुई है ये अब कल्याण, अब संशय तजहो गिरीश। और चरणों में पड़े हुए गिरीश पर्वतराज हिमालय को उठाया है और कहा, हिमालय राज उन्हें सांत्वना प्रदान की है, धैर्य बंधाया है, कहा तुम्हारी पुत्री का कल्याण होगा, तुम संशय का परित्याग कर दो, बस अब भगवान शंकर की शरण में चले जाओ, महादेव की शरण में चले जाओ। इसीलिए तो कहते हैं, महादेव को भूल जाना नहीं तुम, महादेव को भूल जाना नहीं तुम, किसी और से लो लगाना नहीं तुम। कह देते हैं नारद जी, हे हिमालय राज, किसी और की शरण मत जाना, महादेव को याद रखना, उनकी शरण में जाओ, किसी और से लो लगाना नहीं तुम। बनो वेद पाठी रहो ब्रह्मचारी। और
किसी और से लो लगाना नहीं तुम। वेद पाठ करो, ब्रह्मचारी बनो, भगवान शंकर के शरण में चले जाओ। जाओ, तुम्हारा कल्याण है। जाओ, ये मस्त तुम्हारा कल्याण होइए यह कल्याण है। और ऐसा आशीर्वाद दिया है। नारद जी ने ऐसे कहे, ब्रह्म भवन मोने गयो, और आगिल चरित सुनो जस भयो। और ऐसा कहते हुए नारद जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और आगे क्या होता गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए भी यही बात कहते हैं कि अब आगे का चरित्र है भरद्वाज, तुम सुनो क्या होता है, ये अगली कथा में कहा जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।